नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार वर्ल्ड ज्योग्राफी के जीएस 5th सेशन में आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं। आज हम अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। अफ्रीका एक प्यारा सा महाद्वीप जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका कंटिनेंट में हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने एशिया कंटिनेंट को पढ़ लिया है। पिछली 4 वीडियोस में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की थी उसमें जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4 करके वर्ल्ड ज्योग्राफी करके हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप दे सकते हैं। इंस्पायर 247 हमारा चैनल है, उसे आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। अभी तक हमने एशिया कंटिनेंट पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अफ्रीका। और संसार में जितने भी बड़े लैंड मासेस थे, अगर हम बात करें कंटिनेंट की स्टोरीज़ की कि इसके पीछे स्टोरी क्या थी, तो जितने भी बड़े महासागर हैं उसने ज्योग्राफी जो मीटेरोलॉजिस्ट होते हैं जितने भी, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी बड़े लैंड मासेस थे तो उनको स्टडी के हिसाब से इजी बनाने के लिए उनको 7 बड़े महाद्वीपों में बांट दिया था और उनको टर्म दे दी थी कंटिनेंट या महाद्वीप। ठीक है, बड़े लैंड मासेस को। ठीक है, जिसमें हमारे सामने उभर के आए थे एशिया कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और सबसे साउथ में अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे सामने 7 महाद्वीप सामने आए थे। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो एरिया में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, उसके बाद में अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया को याद रहे कि हम ओशिनिया महाद्वीप के नाम से भी अगर हम जानते हैं। ठीक है, अफ्रीका की लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसके ईस्ट में इंडियन ओशन और इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन लाई करते हैं। बाकी जितने भी इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो हम इसी वीडियो के आगे वाले सेशन में, आगे वाले पोर्शन में हम देख लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक पे हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है मैप एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट। देखिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मैप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट मैप आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप चीज़ों को, किसी वीडियो को देख के आप चीज़ों को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आपके पास में आपकी टेबल पे या आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपके रूम में, आप जिस बुक में लिखना चाहते हैं, जिस नोटबुक में आप नोट सेव करना चाहते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके पास में मैप का सोर्स होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में मैप का कोई भी सोर्स नहीं है और अभी पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा है तो आप पेन या पेंसिल से मैप को बना सकते हैं किसी भी शेप में। पर आपको मेमोरेबल, लॉन्ग टाइम मेमोरेबल रखने के लिए मैप बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मैप को बार बार देखना ही आपकी ज्योग्राफी को स्ट्रॉन्ग करेगा और कोई भी इसका दूसरा तुक्का मारो इलाज नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट एंड देयर कैपिटल को हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कैपिटल है और कंट्रीज है कहाँ लाई करती है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, तो कौन कौन से पार्ट में लाई करती है अफ्रीका कंटिनेंट में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी कंट्रीज़ के और उनकी सिटीज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर बात करें तो ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, आइलैंड, ट्राइब्स, ग्रासलैंड और रिसोर्सेज जितने भी अफ्रीका कंटिनेंट में उनको हम डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेज के हिसाब से अफ्रीका कंटिनेंट में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, फ्रिक्वेंटली, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में, अंत में, हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ अबाउट अफ्रीका कंटिनेंट उनको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। जितने भी अफ्रीका कंटिनेंट को लेके हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अफ्रीका कंटिनेंट को। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वर्ड अफ्रीका की बात करें तो वर्ड अफ्रीका और साउथ अफ्रीका दोनों डिफरेंट है। लोगों के दिमाग से यही भूत नहीं निकल रहा है कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका दोनों डिफरेंट वर्ड है और इनका मीनिंग भी बहुत अलग है। अफ्रीका, हम अफ्रीका कंटिनेंट को रेफर करते हैं और साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका एक अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर ही कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अफ्रीका वर्ड की बात करें तो यह ग्रीक वर्ड से बना है जिसमें अफ्रीके, जिसका मतलब होता है विथआउट कोल्ड।
चूँकि ये इक्वेटोरियल प्लेन के पास में रहता है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, भूमध्य रेखा के पास में होने की वजह से सूर्य की किरणें सीधी ऊर्ध्वाधर इसके पड़ती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है और इसी वजह से इसे अफ्रीके ग्रीक में विदाउट कोल्ड बोला गया है। अगर हम लैटिन में बात करें जिसका मतलब होता है अफ्रीका बोला जाता है लैटिन में, जिसका मतलब होता है सनी। वही सेम रीजन, इक्वेटोरियल प्लेन सीधी रेखाएं पड़ती है और अफ्रीका जिसका मतलब होता है सनी। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अफ्रीके ग्रीक में बोला जाता है और अफ्रीका लैटिन में बोला जाता है जिसका मतलब होता है सनी, ठीक है। और अफ्रीके का मतलब क्या होता है जो ग्रीक में बोला जाता है विदाउट कोल्ड, ध्यान में रहे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है आफ्टर एशिया बाय पॉपुलेशन एंड एरिया, जनसंख्या के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है अफ्रीका, ठीक है, एशिया के बाद में। एशिया पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया के हिसाब से भी फर्स्ट कंटिनेंट है इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें अफ्रीका हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अफ्रीका के पास में सबसे ज़्यादा नंबर की लैंडलॉक्ड कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है। अगर हम बात करें लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ किन्हें कहा जाता है, तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ को कहा जाता है जो डायरेक्टली वाटर बॉडीज से कनेक्ट नहीं होती हैं, जिन कंट्रीज़ का जो बाउंड्री होती है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली अगर किसी लैंड मास से कनेक्ट नहीं है तो उन कंट्रीज़ को लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे कजाकिस्तान की, ठीक है, एशिया में, तो कजाकिस्तान डायरेक्टली किसी भी लैंड मास से कनेक्ट नहीं है, वाटर बॉडीज से कनेक्ट नहीं है। वाटर बॉडीज का तात्पर्य ये है कि जितने भी ओशियंस हैं उनसे कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अफ्रीका हैज़ अबाउट 1 बिलियन पीपल, मैंने बताया था कि अफ्रीका में सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से आता है और इसमें 1 बिलियन पॉपुलेशन रहती है और इसकी मेजॉरिटी है वो कहाँ पे रहती है, साउथ ऑफ सहारा। अगर हम सहारा की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अफ्रीका हैज़ अबाउट 1 बिलियन पीपल, ठीक है, तो अफ्रीका पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड रैंक पे आता है, मैंने अब बता दिया अफ्रीका कंटिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बिलियन पीपल रहते हैं और इसमें जितनी भी मेजॉरिटी है वो कहाँ पे रहती हैं, साउथ ऑफ सहारा। देखिए इक्वेटोरियल प्लेन है ये, ठीक है, ये इक्वेटर हो गई, ठीक है, और इक्वेटर होने की वजह से ये जितना भी पोर्शन है ये है सहारा, ठीक है। तो ये सारा डेजर्ट हो गया और इसके साउथ में क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और ये सारा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम लैंड थी वो बंजर थी, बैरन थी, इसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोग वो इसके साउथ में मूव ऑन हो गए थे और यहाँ जाके बस गए थे। इस वजह से इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, साउथ ऑफ सहारा में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोर देन 800 एथनिक ग्रुप्स कैन बी फाउंड इन अफ्रीका, तो 800 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। एथनिक ग्रुप्स वही ट्राइब्स, तो ट्राइब्स जितनी भी जनजातियां हैं वो 800 से ज़्यादा जनजातियां अफ्रीका कंटिनेंट में पाई जाती हैं। तो ऐसा करके अफ्रीका कंटिनेंट सबसे ज़्यादा नंबर की ट्राइब्स पाए जाने वाला कंटिनेंट है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ पे पाई जाती है, जनजातियाँ या एथनिक ग्रुप्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका कंटिनेंट। और आपको पता ही है कि जितनी भी ट्राइब्स होती हैं वो हमारे जो अभी का वर्ल्ड है, जो 21st या मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ में मूव ऑन नहीं हो पाई है। तो मूव ऑन नहीं हो पाई है तो उनकी वजह से उनका खुद की एक लैंग्वेज है और उनका खुद का कल्चर है जिसके हिसाब से वो अभी भी जी रहे हैं। वो संसार के कोई से भी पोर्शन में वो अभी भी उसी हिसाब से जी रहे हैं। जो मूव ऑन कर लिया है जिन्होंने मॉडर्न टाइम के हिसाब से, तो उनकी लैंग्वेज और कल्चर में डिफरेंस आ गया होगा। बाकी जिन्होंने मूव ऑन नहीं किया उनका लैंग्वेज और कल्चर वही है। इस हिसाब से यहाँ पे भी जितने भी 800 एथनिक ग्रुप्स हैं या इससे ज़्यादा हैं उनका भी लैंग्वेज और कल्चर वही है। अगर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की बात करें, अगर हम वहाँ के लोगों का एनवायरनमेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन है इसकी अगर हम बात करें तो अबाउट 2/3 ऑफ द अफ्रीकन लाइव इन रूरल एरियाज़, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं 2/3 अफ्रीका महाद्वीप के लोग। तो 1 बिलियन पीपल की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ की 67% पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में या जंगलों में या स्मॉल विलेजेस में, छोटे गाँव में
ऐसे करके यहाँ के लोग रहते हैं। और उनका अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, अगर हम काम धंधे की बात करें, तो फार्मिंग उनका काम हो जाता है जो वो करते हैं, क्योंकि और कुछ उनका सोर्स नहीं है इनकम का, और फार्मिंग करके वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इसी वजह से इसको पुअर ऑफ ऑल कंटिनेंट कहा जाता है। सबसे गरीब अगर हम महाद्वीप की बात करें तो वो कौन सा है? अफ्रीका कंटिनेंट सबसे गरीब कंटिनेंट है, ब्लैक कंटिनेंट है, डार्क कंटिनेंट है ड्यू टू पुअर्टी। पुअर्टी के कारण, गरीबी के कारण इसे ब्लैक कंटिनेंट है, डार्क कंटिनेंट है, पुअर ऑफ ऑल कंटिनेंट, ऐसी ऐसी उपाधियाँ दी गई है। ठीक है, इस कंटिनेंट का बहुत ही शोषण हुआ है। ठीक है, इस वजह से भी ये टाइम के हिसाब से जितने दूसरे कंटिनेंट वो डेवलप कर गए, ये कर नहीं पाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अफ्रीका इज द यंगेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे 60% पॉपुलेशन है वो एज बिलो 25 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यंगेस्ट पॉपुलेशन की, तो यंगेस्ट पॉपुलेशन में जो इसकी 60% पॉपुलेशन है अफ्रीका कंटिनेंट की, वो क्या है? एज बिलो 5 है। 25 वर्ष से कम उम्र के लोग यहाँ पे रहते हैं, और ऐसा करके यंगेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। अगर हम युवा महाद्वीप की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका कंटिनेंट है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्री बाय मीडियन एज, तो यहाँ की जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो कौन से कंटिनेंट को बिलोंग करती है? वो करती है अफ्रीका कंटिनेंट को। तो वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज बाय मीडियन एज की बात करें तो अफ्रीका कंटिनेंट को बिलोंग करेगी, जिसमें नाइजर अफ्रीका की एक कंट्री है जो फर्स्ट प्लेस पे आती है, और जिसकी मीडियन एज क्या है? 15.1 ईयर्स। देखिए कितनी बड़ी कम एज है, मीडियन एज। ठीक है, अगर हम बात करें अफ्रीका कंटिनेंट की, तो इसे कंटिनेंट ऑफ प्लेट्यू कहा जाता है। पठारों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका कंटिनेंट को। ठीक है, तो पठारों का महाद्वीप अफ्रीका कंटिनेंट को कहा जाता है। वहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लेट्यू की बात कर ली जाए, एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैंने एशिया कंटिनेंट में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ कि टाइबेटन प्लेट्यू, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, इसे क्या कहा जाता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेट्यू, जो कि एशिया में लाई करती है, तिब्बत में। ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। तो अफ्रीका कंटिनेंट के पास में कुल मिला के सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं, 54। ठीक है, 54। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैप एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट। मैप और ज्योग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो और वर्ल्ड ज्योग्राफी स्पेशली पढ़ना चाहते हो तो उसमें मैप बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, विदाउट मैप आप कुछ भी पढ़ नहीं सकते, बस आप एक बार के लिए हाँ पढ़ जरूर लिया, मेमोराइज नहीं कर सकते। अगर हम आपको लॉन्ग टाइम मेमोरेबल रखना है तो मैप इंपॉर्टेंट है, और उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसकी पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आप किसी फैक्ट से रिलेट करोगे, जब आप किसी चीज़ के बारे में हिस्ट्री में पढ़ोगे, पॉलिटी में पढ़ोगे, तो उससे रिलेट करना, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो फिर उससे आप रिलेट करना, तब आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करके ही निकलना है तो फिर इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। अफ्रीका इज़ द ओनली कंटिनेंट इन वर्ल्ड विच लाइज इन ऑल 4 स्पेयर्स, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ को 4 ग्लोब में, 4 स्फेयर में बांटा गया है, और कैसे बांटा गया है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। यह हमारी सुंदर सी पृथ्वी। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो अर्थ को, ये सारी इमेजिनरी लाइन है जो मैं बता रहा हूँ। एक तो हो गई इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर की बात करें तो ये एक अक्षांशीय रेखा है जो इमेजिनरी लाइन्स है, और इक्वेटोरल खींच के हमने अर्थ को 2 पार्ट में बांट दिया है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट में। और जो इसका नॉर्दर्न पार्ट था उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल दिया, और साउदर्न पार्ट था उसे साउदर्न हेमिस्फीयर बोल दिया। ठीक है, तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैसे ही एक प्राइम मेरिडियन, जो कि एक समय निर्धारण करने वाली देशांतर रेखा, संसार में यहीं से समय निर्धारण होता है, तो इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा और प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ का ईस्ट का पोर्शन था उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला गया, और अर्थ के वेस्ट का पोर्शन था उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोला गया। अब हम क्या पढ़ रहे थे वो देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे ये, तो अफ्रीका कंटिनेंट 4 स्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड
वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब आते हैं हम इस पे, ये हमारा आज का टॉपिक अफ्रीका कंटिनेंट। अगर हम इसके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में बात करें तो इसका थोड़ा सा पोर्शन अप्रॉक्सीमेट 10% ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट लाई करता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में बात करें तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में इसके लगभग 40-50% का एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 90% एरिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, और साउथर्न हेमिस्फेयर में 30 से 40% का जो एरिया है वो साउथर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो ऐसा करके हमारा जो अफ्रीका कंटिनेंट है वो चारों हेमिस्फेयर में डिवाइड है, चारों हेमिस्फेयर में बटा हुआ है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस महाद्वीप के अंदर से प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटोरियल लाइन पास होती है। ठीक है, और ये दोनों जहाँ पे पास होती है तो वो काटती भी होगी, और काटने वाले पॉइंट को हमने क्या बोला वो हम डिस्कस करेंगे। अब काटने वाले पॉइंट को हमने बोला गल्फ ऑफ गिनी। तो जहाँ पे ये क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन और ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो जहाँ पे ये काटती है उसको हमने बोला गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया गिनी, गल्फ ऑफ गिनी बोला जाता था, और इसी एरिया में ये काटती है, और ये अफ्रीका कंटिनेंट का ही पार्ट है, और इस वजह से इसे इम्पोर्टेंट माना गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पॉइंट, तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? गल्फ ऑफ गिनी। देखो गल्फ ऑफ गिनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कौन से ओशन में लाई करती है? तो अटलांटिक ओशन में लाई करती है गल्फ ऑफ गिनी। कौन से कंटिनेंट में? तो अफ्रीका कंटिनेंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? तो इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटोरियल इन द गल्फ। और अगर हम बात करें 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पॉइंट कौन सा है? तो गल्फ ऑफ गिनी। एग्जाम में कैसे भी अगर आपके सामने क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया जाए तो आपका आंसर सटीक जाना चाहिए, और वो यहीं से जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज है जो गल्फ ऑफ गिनी को बिलोंग करती है, वो आपकी हो जाएगी बेनिन, गाना, टोगो, नाइजीरिया, कैमरून, गबन एंड इक्वेटोरियल गिनी। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो ये आसपास की, हम देख लेते हैं। देखिए नाइजीरिया हो गई, गैबन, कैमरन, और ये आसपास वाली कोटे दीवरे, गाना। तो ये आसपास की जितनी भी कंट्रीज है ये कौन से पे लाई करती हैं? गल्फ ऑफ गिनी में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा? नाइजर रिवर। तो नाइजर रिवर किसका सोर्स है? गल्फ ऑफ गिनी का। देखो कोई भी अगर गल्फ खाड़ी बनती है तो खाड़ी में कुछ ना कुछ कहीं से कहीं पानी आता होगा ना, और कौन सी नदी इसमें पानी घेरती है? कौन सी नदी इसमें मुहाना बनाती है? तो नाइजर रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पे इसका क्या करती है? अपना मुहाना बनाती है, नाइजर रिवर। चलिए गाइज नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं हम। ओनली कंटिनेंट इन वर्ल्ड थ्रू विच ऑल 3 लाइन पासिस। यह संसार का एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जिसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड इक्वेटोरियल लाइन पास करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकन एंड इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है? अरे वही कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये हमारा अर्थ और ये हमारी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा जिसे हमने बोला इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, और इसके 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में इसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, जिसने हमें मकर रेखा बोला गया। ठीक है, तो ये तीनों रेखाएं किस कंटिनेंट के थ्रू पास होती है? तो वो एकमात्र कंटिनेंट है अफ्रीका कंटिनेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये एकमात्र ऐसा एक्सेप्शनल केस है, इस वजह से इंपॉर्टेंट बनता है। अब एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन से भी पूछ लिए जाते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंटिनेंट के थ्रू पास होती है,
कौन कौन सी, मतलब कि ऐसे ही 4 ऑप्शन दे दिया, आपको टिक करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिनसे पास नहीं होती या कौन सी कंट्री है जिससे पास होती है। तो आप नहीं होने वाले से अच्छा है ना कि होने वाले याद कर लो, तो आप होने वाले देख लीजिए। मैं आपको एक बताऊंगा, आपको 2 के कमेंट करने हैं। मैं आपको एक बताऊंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा अफ्रीका में किन किस देशों से पास होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। अफ्रीका में ये नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिशियाना, इजिप्ट, लीबिया, माली और वेस्टर्न सहारा, कुल मिलाकर 7 देशों से पास होती है कर्क रेखा। कौन कौन से देश है दोबारा देख लेते हैं, नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिशियाना, इजिप्ट, लीबिया, माली एंड वेस्टर्न सहारा। ठीक है, तो ये यहाँ वाले देश हैं, ये इस पोर्शन में लाई करते हैं इन नॉर्थ ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, कुल मिलाकर 3 कंटिनेंट से पास होती है वर्ल्ड में। 6 बड़ी वाटर बॉडीज इनके थ्रू पास होती है, वो हम देखेंगे। अब अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका में ये मैक्सिको एंड बामाज, जो कि एक आर्किपेलागो है, इन 2 कंट्रीज के थ्रू पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम एशिया में बात करें तो हमारा प्यारा भारत, पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश, उसके बाद में ओमान, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ताइवान। तो दीज आर द कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। अगर हम बात करें वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, तो इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। दीज आर द 6 बॉडीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें अफ्रीका कंटिनेंट, तो अफ्रीका कंटिनेंट की अगर हम, ये सारे हम एक्सटर्नल फीचर्स हैं, ठीक है ना, ये हम देख रहे हैं। अभी हम इंटरनली मतलब कि अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर क्या हो रहा है वो हमने नहीं देखा कि कौन कौन सी कंट्रीज है, कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, कौन कौन सी रिवर्स है, कौन कौन से माउंटेन्स है, रेंजेस है, पीक्स हैं, ये हमने नहीं देखा है। ठीक है, अभी तक हमने इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखे हैं कि ये कंटिनेंट एक्चुअली कहाँ लाई करता है, ठीक है, और अर्थ में इसकी क्या पोजिशनिंग है। तो अफ्रीका कंटिनेंट इज सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी इन नॉर्थ। तो नॉर्थ में इसके क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है इसके नॉर्थ में, रेड सी इसके नॉर्थ ईस्ट में, और इंडियन ओशन इसके ईस्ट में लाई करता है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका इसके साउथ में है और अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में लाई करता है अफ्रीका कंटिनेंट के। ठीक है, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट रिवर्स, कंट्रीज और इसके माउंटेन्स, पीक्स और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डेजर्ट्स। चलिए मिलते हैं कल।